हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 30 लेके आया हूँ, जो कि एक बचा हुआ था। मैंने आपसे बोला था कि मैं 30 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम तक कराऊंगा, ठीक है। तो इस 30 नंबर का जो मॉक टेस्ट है, ये मैंने फीडबैक को लेकर के बनाया है कि आपके एग्जाम का क्या पैटर्न आ रहा है और दूसरी चीज़ है क्या लेवल आ रहा है। बहुत ही आसान लेवल आ रहा है, मैं मॉडरेट भी नहीं बोल सकता। इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा आसान है। उसी एग्ज़ाम के लेवल को देख करके मैंने ये मॉक टेस्ट बनाया है। तो बेटा आप इसमें, मैं चाहूँगा कि इसको सॉल्व करके 20 में से 20 सही करें, ताकि आप एग्ज़ाम पर जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो उसको 100% आप कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमारा फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है। अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक को करते हैं। बिसाइड्स हिज पेरेंट ही, इसके बाद में ब्लैंक है, आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो पेरेंट्स के अतिरिक्त वो भी वहां पे प्रेजेंट था, तो सभी लोग प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे ही वॉज आ जाएगा, ही वॉज आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बेबी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द थंडर वॉज अकम्पाइंड देखिए ये जो वर्ड मिलता है, अकम्पनीड जो वर्ड आता है, तो आप देखते हैं एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, लेड बाय, गवर्न बाय। इसके बाद में हमारा देखते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे अकम्पाइंड पूरा नहीं दिया है। इसके साथ में हम जानते हैं कि बाई लगता है, तो यहाँ पे बाई लगाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे बेटा चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी स्पेलिंग करेक्शन है। तो डिस्पैरिटी दिया गया है। डिस्पैरिटी की देखिए स्पेलिंग DES लिखा है, जो कि गलत है, DIS होता है। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी हो जाएगा DISPARITY, ये हो जाएगा डिस्पैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस होना, गैप होना, ये होता है। इनविटेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब इनविटेबल, जिसको टाला ना जा सके, इल्यूजन, भ्रम होता है। मिडिल आप जानते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर पे फिलिंग द ब्लैंक दिया है। द लेबरर्स आर क्लैमरिंग, इसके बाद में हाइक इन देयर वेजेस। जब भी देखते हैं कि लेबर्स क्लैमर कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो किसी के अगेंस्ट कर रहे होंगे, तो गलत। वहीं से आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है। अगेंस्ट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस आपने पढ़ा नहीं। आपने ये देखा कि वो लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्लैमर, नारेबाजी कर रहे हैं, तो किसी के अगेंस्ट कर रहे होंगे, आप अगेंस्ट लगा के चले आएंगे, वर्ड गलत हो जाएगा। सेंटेंस को जरा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। लिखा हुआ है द लेबर्स आर क्लैमरिंग, इसके बाद में हाइक। हाइक का मतलब कि पैसे बढ़ाए जाएं, इन देयर वेजेस, उनकी मजदूरी के पैसे बढ़ाएं। तो फॉर हाइक इन देयर वेजेस, तो यहाँ पे हमारा फॉर आ जाएगा और फॉर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो है अपनी जो है मजदूरी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ना कि बढ़ाने के अगेंस्ट। ऐसा कोई होगा जो कहेगा मेरी सैलरी क्यों बढ़ा दी, नहीं बढ़नी चाहिए, कैसे बढ़ा दी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैलरी बढ़ाने की, कोई ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर में देखिए एंटोनिम फाइंड आउट करना है। एंटोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड हमारा दिया गया है एम्बेलिश, ठीक है। एम्बेलिश वर्ड दिया है। अब एम्बेलिश को बेटा समझने की कोशिश करिए। तो एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, सजाना यानी डेकोरेट करना। सो वी कैन से दैट ऑर्नेट करना, तो वी कैन से दैट ऑर्नेट, या फिर अडोर्न मीन्स भी होता सजाना। आप देखते हैं गार्निश से किसी चीज़ को सजाना, तो गार्निश हो जाता है। फूल पत्तियों या झालर से किसी चीज़ को सजाना, तो फेस्टून आता है। बेटा ये सब सजाने वाले वर्ड हैं, ठीक है। तो ऑर्नेट मैंने लिख दिया है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो है एंटोनिम फाइंड आउट करना है, इसका तब नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पे डिसफिगर हो जाएगा, किसी चीज़ को डिसफिगर कर दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 6 नंबर क्वेश्चन है, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि तमिलनाडु में मौत हुई थी जयललिता की, तो वो एक लंबा समय पॉलिटिक्स में गुजार चुकी थी। जैसे हमारे बहुत सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिग्गज रहे हैं जिनकी मौत हुई है और वो बहुत समय बिता चुके हैं। तो एक तरह से वहाँ पे जो एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन जो लंबा समय देता है किसी भी काम में, किसी भी इंडस्ट्री में, वो वेटरन हो जाता है। तो वेटरन यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बेटा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर पे, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, जिसका रिजल्ट जो है डेथ आता है, वो ऐसा एक्सीडेंट होना, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा घातक, फैटल वर्ड आता है। ऑप्शन नंबर सी बेटा करेक्ट।
आगे चलते हैं 8th नंबर पे। 8th नंबर है ही हैज़ परचेज अ बैग ऑफ। अब बैग ऑफ बोल रहा है तो किस चीज़ का बैग है वो देखिए। तो बैग ऑफ फ्लोर, फ्लोर तो होगा नहीं, छत वाला उसको बैग में पैक कर लोगे क्या? नहीं, गलत है। फ्लावर नहीं, फ्लावर का बुके होता है, गुलदस्ता होता है, बैग थोड़ी होता है कि बैग में रख लिया। और इसके बाद फ्लावर, ये तो गलत वर्ड दिया है। तो यहाँ पे फ्लोर दिख रहा है FLOUR, FLOUR, जिसका मतलब होता है आटा। आटे का एक जो है बैग है, तो आटा उसमें रखा हुआ है, तो यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा। बी फॉर बेबी करेक्ट है। आगे चलते हैं 9 नंबर पे। जेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं इंतुजियाज्म है उसके अंदर, इंतुजियाज्म है, या फिर हमारा जो है वो फुल ऑफ वर्ब है, फुल ऑफ वर्ब है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है जस्ट का सिनोनिम बात करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा। डिलाइट संबंधी है, प्लेजर संबंधी है, सो वी कैन से दैट प्लेजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लेजर हो जाएगा। डिलाइट भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। डिस्टेट एंड फ्लॉप इन सर्कल्स, ये हमारे वर्ड नहीं आएंगे। 10th नंबर देखिए, 10th नंबर लिखा है ही वॉज नेवर पास, इसके बाद में हार्ड ही मे ट्राई। तो हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन ही वॉज नेवर पास, वो कभी भी पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, हाउएवर। ठीक है, हाउएवर। ठीक है, हालांकि ही हार्ड में ट्राई, वो बहुत ही हार्ड ट्राई कर सकता है, लेकिन ही वॉज नेवर पास, लेकिन वो कभी पास नहीं हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट है 11 नंबर बॉय। बॉय का हमारा एडजेक्टिव बताना है बेटा। एडजेक्टिव, इस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन बन रहा है, तो बॉयस होता है BOYISH, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम पे। आगे चलते हैं प्लूरल ऑफ हीरो। हीरो का प्लूरल, तो आप देखते हैं कि हीरो लिख दिया, ES लगा दिया, हीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीरो में ES लगा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12th नंबर पे। आगे चलते हैं बार्किंग डॉग्स। आपने पूरा ये प्रोवा भी पढ़ा है कि बार्किंग डॉग्स क्या होता है, सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो सेल्डम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में सेल्डम लिखा है, वही करेक्ट है। 14 नंबर पे इट इज़ आई, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मी लगा हुआ है और आप देखते हैं इट्स मी नहीं बोलते, स्पोकन पे यूज कर देते हैं, लेकिन रिटन गलत है, इट्स आई होना चाहिए। तो यहाँ पे मी को कट करिए और आई लगाइए, फर्स्ट पार्ट में आपकी गलती है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर पे ईडियम दिया है टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा होता है। तो इसका मतलब टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, झूठी कंसेप्शन होता है। जो बोले आपसे कि मैं आपके लिए चांद ले आऊँगा, तारे तोड़ के ले आऊँगा, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। वो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, समझ के रहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलिए नेक्स्ट 16 नंबर नरेशन दिया है। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एडवाइस किया गया, तो यहाँ पे एडवाइस्ड मी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एडवाइस मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर पे। आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिया गया है, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। ठीक है, लिखा हुआ है इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम for the books to be bought। पूरा टाइप कराया है, पूरा को पूरा लेक्चर भी इसके अपलोड हैं यूट्यूब में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या नरेशन के, कोई दिक्कत होएगी ही नहीं। तो यहाँ पे बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है, वही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पैसेज आ गया है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए, इसके बाद में पैसेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आफ्टर अ फ्यू सेल्स डिवीजन द एक्सप्लेंट्स फ्रॉम इनटू, इसके बाद में ये पूछा गया है। इसके बाद में द आइडिया ऑफ टिश्यू कल्चर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ फर्स्ट, तो इसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मैंस डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स इज, कैसा है, तो प्लांट में ये बिल्कुल मतलब इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन देखिए करेक्ट है, लेकिन पैसेज पढ़ेंगे तो कंफर्म करेंगे। हालांकि पैसेज को पढ़े बिना भी हम आंसर कुछ क्वेश्चंस के दे सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें दे दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि प्लांट्स के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। लिखा हुआ है अ टेक्निक ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल प्लांट पार्ट इज नोन एज, ये क्या होता है, ये तो देखिए अगर आप जीएस में अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वो टिश्यू कल्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में क्या दिया गया है। आइए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में लिखा है मैंस डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स
इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इट इज़ दिस डिपेंडेंस फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग that has led him to explore all possible ways to preserve. इसके बाद में plants from being lots of ravished of natural or man-made calamities. Accordingly, man has used various methods to overcome these calamities. While doing so, scientists hit upon a technique where plants cannot be restored from being lost but can be developed into a complete plant from a small plant part. इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। दिस टेक्निक कॉल्ड टिश्यू कल्चर। इस कल्चर को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। एक क्वेश्चन मिला। इसके बाद सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड टू बी अ बोन ऑफ मैनकाइंड, बोन फॉर मैनकाइंड। बेसिकली नेक्स्ट पैरा में दिया है, बेसिकली टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक बाय विच नेल पीसेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी आर ग्रोन ऑन अ न्यूट्रिशनल मीडिया under completely sterile conditions. These plants divide and gradually develop either into an unorganized mass of cells called calls or after a few cell divisions differentiate to form full-fledged plant. full-fledged plant, ये बेटा थोड़ा अंडरलाइन करने वाली बात है, तो दिमाग में थोड़ा सा इसको जोड़ दीजिएगा, इसको फोकस कीजिएगा। एक क्वेश्चन है इससे। इसके बाद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर डेट्स बैक, ठीक है, डेट्स इसके बाद में बैक है टू 1878। इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। साइंटिस्ट लाइक हार्बरलैंड इज इन 1902 इसके बाद में पोस्टुलेट दैट कल्टीवेशन ऑफ आर्टिफिशियल एम्ब्रोयोज कैन बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशनल मीडिया। ये बेटा हमारा पैसेज था और आपने पैसेज को बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 17 नंबर, आफ्टर फ्यू सेल डिविजन दैट एक्सप्लेंड फ्रॉम इनटू। तो यहाँ पे फुल फ्लेश प्लांट रहता है, जो कि आपने लास्ट से थर्ड लाइन देखी पैसेज में, उसी में हमारा ये वर्ड दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 18 नंबर पे देखिए, द आइडिया ऑफ टिश्यू कल्चर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ? 1878 में हुआ भाई। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है लाइन पे दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, मैंस डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स इज एसेंशियल। ये तो पहले भी बता दिया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर, अ टेक्निक ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट पार्ट नोन एज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हो जाएगा। देखिए बेटा, बहुत ही आसान सा ये मॉक टेस्ट आपको लगा जरूर होगा, क्योंकि मैं जानबूझकर ही इसको आसान लेकर के आया हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम पे बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब मॉडरेट भी नहीं आ रहा, इंग्लिश बहुत आसान आ रहा है, आप उसको 100% कर पाओगे। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, और बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपने अगर हार्डवर्क किया है तो 100% आप क्वालिफाई होंगे, वर्दी आपकी होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद।